नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। योग डे के अवसर पर 1.5 लाख सुरतियों ने बनाए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अहमदाबाद दरियापुर में भगवान जगन्नाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे की। राजकोट एसओजी पुलिस द्वारा 3 लाख के जाली नोट जब्त किए जाने की। रंगीले राजकोट में आयोजित एकवा योग की। सूरत में आज आयोजित योग कार्यक्रम में सुरतियों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 1.25 लाख के मुकाबले 1.5 लाख लोगों ने योग किया। सुबह 6 बजे वाई जंक्शन पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में योग करने पहुंचे, जिसके लिए सभी तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई थी और पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। पृथ्वी के 2 ध्रुव मिल रहे हैं। ऋषियों ने कहा है कि योग वो है जो जोड़ता है। योग पूरे विश्व को एक परिवार में जोड़ता है, जिसका आयोजन वासुधैव कुटुंबकम की थीम पर किया गया है। जो लोग वर्षों से योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा का अनुभव किया है। भारत ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, नए विचारों का स्वागत किया है। विविधता को गले लगाना योग चेतना से जोड़ता है, जानवरों से ही प्यार का समर्थन करता है। योग के लिए कहा गया है कि कर्म में निपुणता ही योग है। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नए भारत की पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया और देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी लोगों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उपराष्ट्रपति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा योग के महत्व एवं योग के इतिहास पर आधारित कॉफी टेबल बुक योग का विमोचन किया। योग पुरस्कार भी दिए गए। योग बोर्ड के अध्यक्ष शिषपाल राजपूत ने सामान्य योग प्रोटोकॉल अध्ययन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग कर एक बार फिर भारत माता को गौरवान्वित किया है। योग के 21 योग स्टूडियो नए खुल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज सूरत इतिहास बनाएगा। 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। देर रात तक जागने वाले सुरती आज सुबह 4 बजे से यहां आ रहे थे। 250 स्क्रीन की व्यवस्था की गई, जबकि नवसारी के सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि न भूतो न भविष्यति ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। मोदी अमेरिका में है, लेकिन ये गुजरात का नजारा और उसमें भी सूरत का नजारा अद्भुत देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत की साम योग की महान विरासत ने विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल दिया है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। हमारे ऋषियों योगाचार्यों ने योगाभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन जीने का एक शानदार उदाहरण दुनिया को दिया है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हम सभी को योग विद्या अपनानी चाहिए और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सूरत में आयोजित होने वाले एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम ने एक स्थान पर 1.5 लाख नागरिकों के योगाभ्यास में शामिल होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य नेता मौजूद थे। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह 6:40 पर देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया, जिसका राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने स्वास्थ्य के महत्व को महसूस किया है। योग प्राणायाम ऐसे विकट समय में जीवनदायी बन गया है। हमारे पूर्वजों की अनमोल देन योग आधुनिक युग में स्वास्थ्य जीवन की कुंजी बन गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सुशासन के 9 वर्ष और 9वें विश्व योग दिवस को संजोग बताते हुए कहा कि राज्य में 7,000 से अधिक स्थानों पर 1.5 करोड़ से अधिक लोग योग दिवस समारोह में शामिल हो चुके हैं। योग दिवस पर प्रदेश के नागरिकों ने निवेदन किया कि योग से स्वस्थ रहे। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक धरती एक स्वास्थ्य मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने भी योग दिवस के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वाई जंक्शन से सूरत एयरपोर्ट गेट 4.5 किलोमीटर तक लगभग 10,000 नागरिक प्रति किलोमीटर यानी 1,25,000 नागरिकों ने भाग लिया।
यह अभ्यास स्कूल 12.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गौरतलब है कि राज्य स्तर सूरत में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घोषित ऑनलाइन लिंक पर मात्र एक दिन में 1 लाख से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण कराया था। भगवान जगन्नाथ अहमदाबाद के नागाराचार्य में थे। रथ यात्रा मोसाल से मंदिर लौट रही थी। इसी बीच दरियापुर में एक मकान की बालकनी टूटकर गिर गई। इसके साथ ही भगदड़ मच गई। हादसे में यात्रा देख रहे एक युवक की मौत हो गई। 3 बच्चे समेत 36 लोग घायल हो गए। इसी दौरान वहां से रथ यात्रा ट्रक भी निकल रहे थे। उस समय सड़क पर पड़े खून के गड्ढों को पानी डालकर साफ किया जा रहा था। भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा में दरियापुर के पास एक इमारत की छत गिरने से रथ यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। घटना की लाइव फुटेज सामने आने के बाद अब हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें लोग घायलों को गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जा रहे हैं, जबकि दूसरी दिशा में रथ यात्रा निकल रही है और सड़क पर पड़े खून के गड्ढों को पानी डालकर साफ किया जा रहा है। इन गंभीर हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन लोग फिलहाल अस्पताल में हैं। भगवान की रथ यात्रा चल रही थी। जर्जर और पुराने घरों से घिरे संवेदनशील इलाके से गुजर रहे जुलूस में कई पुलिसकर्मी भी थे। लोग भगवान की एक झलक पाने का प्रयास कर ही रहे थे कि कड़िया नाका के पास का बालकनी गिर गई और नीचे खड़े लोग और ऊपर के लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। उनके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का स्लैब था, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ सड़क से लाखों की भीड़ गुजर रही थी और एक तरफ लोग चिल्ला रहे थे। आसपास के लोगों ने घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी मैदान से अस्पताल भेजने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच लोग गंभीर हालत में आ रहे थे। कहीं लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे तो कहीं खून के गड्ढे नजर आ रहे थे। जैसे ही लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि घायलों की संख्या 36 लोग हैं। फिर खबर आई कि इस इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। उस वक्त पुलिस को कुछ पता नहीं था और बात कर रहे थे कि यह सामान्य घटना है। निगम की बेशर्म कामगिरी के चलते आज यहाँ गंभीर घटना घटित हुई है और बेहद गंभीर दृश्य सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर रथ यात्रा में पुलिस समन्वय का भी अभाव रहा। एक अधिकारी क्या कह रहा था और वास्तव में क्या हुआ, इसका विवरण भी सामने आ रहा था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न हुई। घटना को दबाने के लिए जैसे कि पुलिस, निगम व सिविल अस्पताल को निर्देशानुसार सभी गतिविधियां शुरू कर दी गई हो। राजकोट ग्रामीण एसओजी पुलिस ने राजकोट के युवक विशाल पडिया को जसदड़ से 3 लाख रुपए के नोटों के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि रिमांड पर लिए गए युवक ने पिछले 2 माह में 500 के 1.5 लाख रुपए के नोटों को अलग अलग स्थानों पर भेजने की बात भी कबूल की है। पुलिस ने सबसे पहले 500 रुपए के 30 जाली नोट जब्त करने के बाद राजकोट स्थित आरोपी के घर की तलाशी ली तो 500 रुपए के 18 नोट और 2000 रुपए के 160 नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 3 लाख रुपए है। 2 दिन की रिमांड पर पकड़े गए आरोपी विशाल ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने चूड़ी फैक्ट्री के डूबे कर्ज को चुकाने के लिए पिछले 2 महीने से जाली नोट छापने का धंधा शुरू किया था। 2000 और 500 के नोट बनाए गए। 2000 के जाली नोट बनने के बाद 2000 के जाली नोट को पार नहीं किया जा सका, क्योंकि 2000 के नोट को आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि राजकोट के आंगणिया फार्म में 500 रुपए के 1.5 से 2 लाख जाली नोट पास हुए। जैसा कि पुलिस को अभी भी संदेह है कि विशाल ने 2 महीने में 1.5 से 2 लाख के बीच 500 रुपए के नकली नोटों को पारित किया है। उसे और अधिक नकली नोटों को पारित करने का संदेह है। इसलिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि राजकोट शहर और जिले में कहां-कहां आंगणिया फार्मों में नकली नोटें पास हुई है। राजकोट सिटी के नानमवा रोड स्थित अंबिका टाउनशिप शांति वन परिसर फ्लैट नंबर C502 में रहने वाले धर्मेंद्र भाई वल्लभ भाई कंशूद्रा ने शिकायत में कहा कि मैं कोठारिया सॉल्वेंट सोमनाथ इंडस्ट्री स्ट्रीट नंबर 3 में फ्लोइंग पंख नाम से सबमर्सिबल फैक्ट्री चला रहा हूँ। कल शाम को मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर घर चला गया और अगले दिन बुधवार की छुट्टी थी, इसलिए मैं और मेरे आदमी नहीं आए। बाद में जब मैं कारखाने में आया तो हमारे कारखाने का शटर खुला हुआ था तथा कारखाने के मुख्य द्वार का शटर हुक टूटा हुआ था। शटर आधा खुला हुआ था। 1 लाख रुपए रखे थे। इस घटना को लेकर आजीडेम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
राजकोट क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें एक व्यक्ति फैक्ट्री से तांबे की सभी छंडे चुरा कर एक वाहन में भरकर ले जाता दिख रहा है। रात को रेसकोर्स पार्क के पास मारुति नगर में सरस्वती स्कूल के पीछे आशुतोष अपार्टमेंट में रह रहे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मगन भाई गोडिया की 2 गाड़ियों को अपार्टमेंट की पार्किंग से किसी ने उठा लिया और पीछे वाली गली में ले गए सरस्वती स्कूल के पास और जला दिया। प्रद्युम्न नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की और सिराज रहीम भाई और उसके 4 दोस्तों यतीश दीपेश भाई गोहेल, अजय नीतीश भाई गोहेल, चेतन प्रवीण भाई मकवाणा और रोहित मनोज भाई मकवाणा के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की। जांच के दौरान ये सामने आया कि पहले सिराज और शिकायतकर्ता मगन भाई के बीच झगड़ा हुआ था और सिराज ने गोंडल से अपने दोस्तों को बुलाकर मगन भाई और उनके बेटे के वाहनों को पार्किंग से ले जाकर आग लगा दी। रंगीले राजकोट की एक विशिष्ट विशेषता है, किसी भी त्योहार या कार्यक्रम में कुछ अलग करना राजकोट शहर की पहचान रही है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर 200 से अधिक महिलाओं ने 3 स्विमिंग पूल में पानी में योग किया, जिसमें 8 साल की छोटी बच्ची से शुरू होकर 75 साल की महिला ने जल योग में भाग लिया और पानी में योग किया। 21 जून को विश्व योग दिवस है, जिसके कारण दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। फिर आज साबरकांठा जिले में भी लाखों लोग घर बैठे योग कर रहे हैं। तभी हिम्मतनगर के 63 वर्षीय महेंद्र सिंह राजपूत पानी में योग करते हैं। उन्होंने कहा, मैं बचपन से ही जमीन पर योग करता था, लेकिन पिछले 15 सालों से जब से हिम्मतनगर में स्विमिंग पूल खुला है, तब से मैं स्विमिंग करने आता था। मैंने किंवदंतियों और कहानियों में सुना है कि हमारे ऋषियों ने पानी में योग किया था। मैंने सोचा कि मुझे भी पानी में योग करना चाहिए और मैंने पानी में योग करना शुरू कर दिया। मुझे पानी में योग करने में मजा आता है और दिमाग भी तरोताजा रहता है। कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रहकर पानी में योग करना सीखा है। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। कुछ नया करने की पहचान रखने वाले राजकोट शहर में आज विश्व योग दिवस के मौके पर करीब 200 महिलाओं ने 3 स्विमिंग पूल में अकेले पानी के अंदर योग कर विश्व योग दिवस मनाया। स्विमिंग पूल में महिलाओं के लिए एकता योग राजकोट नगर निगम द्वारा लगातार 5वें वर्ष आयोजित किया गया था। 8 वर्ष से 75 वर्ष की युवा की महिलाएं योग से जुड़ी है और राजकोट महानगर पालिका द्वारा आयोजित एकवा योग में भाग लिया। एकवा योग ट्रेनर अल्पाबेन सेठ ने बताया कि आजकल पैर, घुटने, जोड़ों और कमर दर्द के मरीज ज्यादा है, इसलिए वे जमीन पर तो योग नहीं कर सकते, लेकिन ये मरीज सरलता के साथ पानी में योग कर सकते हैं। इसलिए महानगर पालिका ने उनके लिए एक विशेष एकवा योग का आयोजन किया। एकवा योग को पानी के नीचे योग की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। योग शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचाता है। आज बहनों ने पानी के नीचे तलासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, वाजासन, नटराजासन, वज्रासन, उठमंडुकासन, भद्रासन, सवासन, मकरासन, संशाकासन, प्राणायासन, प्राणायाम, अकरासन समेत 17 आसन करे और योग दिवस मनाया। गौरतलब है कि राजकोट महानगर पालिका द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर लगातार 5वीं बार एकवा योग का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम महिला ने भाग लिया, क्योंकि इस वर्ष केवल नियमित नगर पालिका स्विमिंग पूल के सदस्यों को ही प्रशिक्षित किया गया था और एकवा योग सिखाया गया था। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।